Join. Yes. Voice is clear? Everybody is excited? Yeah, ma'am, voice is clear. Very good. So, I welcome you all. Let's now start with what? Clapping hands. Why clap every day? Because 3 reasons why we should clap every day. Why? Because happiness hormones, release of happiness, left brain, right brain, और खुद को अप्रिशिएट करने के लिए क्लैप करना चाहिए. नॉट फॉर माई सेल्फ, यू आर नॉट क्लैपिंग फॉर मी, यू आर क्लैपिंग फॉर योर सेल्फ बिकॉज यू हैव अचीव्ड समथिंग एवरी डे. आप कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए क्लैपिंग करना चाहिए. आप खुश हो तो क्लैपिंग करो और आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है. तो हम क्लैप करेंगे. आज हम रिदमेटिक ताली बजाएंगे, नॉट द नॉर्मल ताली. We are going to put a rhythm in our claps, right? 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. See, every day rhythm and clap. तो कुछ नया करना है रोज. Every day try different rhythm. 1 2 1 2 3. See and how claps. कुछ फर्क लग रहा है कि कुछ अगर मैं रिदम चेंज करती हूँ तो क्या मुझे अच्छा लग रहा है. इफ आई चेंज द रिदम, एम आई फीलिंग बेटर और द नॉर्मल क्लैप विच आई डू इज बेटर? कौन सा बेटर है? एवरी डे कीप ट्राइंग. सो एक दिन इसी तरह संगीत इन्वेंट हो जाएगा, कहते हैं. Yes. राइट? क्यों? हमें नया करना है कुछ, तो शायद इसी से कुछ नया संगीत या नया आइडिया में मिल जाए. सो एवरी डे माई क्लैप इज डिफरेंट. मुझे बहुत मजा आता है अलग अलग रिदम में. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. मिलती है मुझे पता नहीं, जब से मैंने ये क्लैपिंग एक्सरसाइज की है, the day I've started and I do 100 clappings early in the morning. तो उसमें मुझे ना एनर्जी मिल रही है. कई दिन से मैं देख रही हूँ मेरा हाथ का दर्द गायब हो गया है. Yes. Thing is happening inside me with this clapping exercise. So I start clapping, right? So what is more valuable, time or money? Time. Time, yes. तो एक एक मिनट बहुत कीमती है और हमें ये देखना है कि हम उस टाइम में कर क्या रहे हैं. Where I am wasting my time, that is to be seen in the 24 hours. So everybody is excited today. आज हम बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और यूनिक चीजें मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ. सो आज हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं हाफ फुल हाफ एम्प्टी. कितनों ने सुना है इसको? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी? क्या है ये हाफ फुल और क्या हाफ एम्प्टी? जानिए कॉन्सेप्ट को. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड व्हाट इज हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी? चैट बॉक्स में डालेंगे व्हाट इज हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी. Okay, Renu is also here. Renu is saying hello. Okay, Renu, type what is half full or half empty. आधा भरा और आधा खाली, ये क्या है? आधा भरा और आधा खाली. Glass. Glass. Okay. And you used to say half full and I mean full glass is full of half filled by water and half filled by air. ठीक है, very good. तो आज हम बात करेंगे परसेप्शन की, राइट? परसेप्शन क्या होता है? तो चलिए बताइए. सभी लोग ब्लैक पोर्शन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. कॉन्सेंट्रेट जस्ट ऑन द ब्लैक पोर्शन ऑफ द फर्स्ट फिगर. यहाँ पे सिर्फ ब्लैक फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, व्हाइट पे नहीं. व्हाट डू यू सी? भारती, व्हाट डू यू सी? काले पोर्शन पे जब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो व्हाट डू यू सी? शेप. यस, ये है पहले वाला जो है एकदम से जो नजर आ रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं. वीडियो ऑन करो भारती अब अपना. ओके मैम. पहला तो ऐसा लगता है जैसे वास हो. यस, करेक्ट. वाज है, करेक्ट. और विभा जी, आपको भी वाज दिख रहा है? वास प्लस दो फेस दिख रहे हैं. माइन्यूटली दो फेस तो व्हाइट पोर्शन पे है ना. हाँ हाँ, ब्लैक पे तो वास दिख रहा है. कॉन्सेंट्रेट करना है. हाँ, वो उसको तो वास दिख रहा है. काला. यस. व्हाइट नहीं देखना, काला देखना है. काला देखने से क्या हो रहा है? हमें सिर्फ वॉज दिख रहा है. और अब पे जब ध्यान देखते हैं, वी सी टू फेसेस. यस. ईच अदर. ठीक है. अब सेकंड फिगर, यहाँ पर मिस्ट्री है. अब इसको देखो मैम, क्या दिख रहा है? इस पे का फेस है जिसपे थोड़ा सिर ढका हुआ है उसका. यंग लेडी दिख रही है या ओल्ड दिख रहा है? यंग. यंग. आई थिंक इट इज ओल्ड. ऐसा मुझे फील हो रहा है ये ओल्ड है. और मुझे यंग दिख रहा है. बिल्कुल यंग गर्ल हो सकती है. अगर आप सब लोग, सभी मेरे ध्यान से सुनना, सभी लोग ब्लैक पोर्शन पे ही ध्यान देना, तो आपको ये यंग लेडी दिखेगी. यस. क्लियर?
सबको यंग दिख रही है? सिद्धि, आर यू सीइंग अ यंग लेडी? Yes, ma'am. No. कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस व्हाइट पोर्शन. अब व्हाइट पोर्शन पे ध्यान दो. और ये जो है ये इसकी आंख है. यस, ये आंख है लेडी की, ये मत देखो. अब ओल्ड लेडी दिख रही है? से देखो, ये आंख है और ये बाल है, ये इसका हुड है, तो ये ओल्ड लेडी दिख रही है. अब ये नाक है पूरी, दिख रहा है? जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस. दिस इज द आई ऑफ द ओल्ड लेडी, जो मैं दिखा रही हूँ पॉइंटर से. ये आंख है ओल्ड लेडी की. देखो, अब ध्यान से देखो. जस्ट कॉन्सेंट्रेट अगेन. हाँ मैम पता चलेगा. हाँ, ओल्ड दिखा. जी तो जी काफी जी. फोकस करना पड़ा आपको देखने के लिए ओल्ड लेडी. अदरवाइज फर्स्ट नजर में तो वो यंग ही दिखती है, राइट? हम क्या देख रहे हैं कि हम अपने आंखों से देख रहे हैं. किससे देख रहे हैं? आंखों से देख रहे हैं, करेक्ट? तो जहां पे लाइट पड़ रही है ज्यादा और जहां लाइट कम पड़ रही है, तो दोनों इमेजेस चेंज हो रही हैं. देखो, कभी तो ये वॉल्स दिख रहा है. अगर हम ब्लैक पे अपनी आईज को कॉन्सेंट्रेट करें, व्हेन वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द ब्लैक कलर वी सी अ वॉल. और जब हम आईज वाइड करके व्हाइट पोर्शन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हमें दो फेस दिखते हैं. सिमिलरली ये व्हाइट पोर्शन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो ये ओल्ड लेडी दिख रही है. अदरवाइज इस ब्लैक पे कॉन्सेंट्रेट करें तो ये यंग दिख रही है. डिफरेंस दिख रहा है? पूर्वी दिख रहे हो आप? हाँ, यंग और ओल्ड दिखा? चलो अब बताओ क्या दिख रहा है इस फिगर में. पहले फिगर में ब्लैक को अगर हम देखते हैं तो एक वो है मैन है जिसके हाथ में सैक्सोफोन है, वो बजा रहा है. हाँ, ट्रम्पेट है, करेक्ट. ट्रम्पेट. और सेकंड में भी वैसे ही दिख रहा है. सेम. हाँ. और सेकंड में ना, नहीं, दोनों में साथ में एक बर्ड भी नजर आ रहा है. हाँ. इसमें चश्मा है, इसमें चश्मा नहीं. चश्मा नहीं है. हाँ, चश्मा नहीं है. और ये अभी पूरा फेस में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी आउटलाइन देखें तो वही आदमी और ट्रम्पेट दिख रहा है, करेक्ट? ये तो दो फिगर है इसमें भी. एक फेस है, वुमेन फेस है, पोर्ट्रेट ऑफ अ फेस एंड पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन. सो तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी लाइट कहाँ पड़ रही है या हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, राइट? अनुराग जी, आपको क्या क्या दिखा? अनुराग जी, आपके लिए मैंने आज 8 बजे रखा है. थैंक यू मैम, थैंक यू. हाँ, बताइए अनुराग जी, इसमें वॉल्स दिखा आपको? जी हाँ मैम, एक वॉल दिखा, ओल्ड लेडी और यंग लेडी दिखी? जी, दोनों दिखे. दोनों दिखे, वेरी गुड. तो आज हम बात करेंगे हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी. हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, हाफ फुल है या आधा खाली है. ठीक है, तो आधा भरा है, आधा खाली है. तो बताइए क्या दिख रहा है आपको? मैम हाफ फुल है मैम. हाँ, हाफ एम्प्टी किस किस को नजर आ रहा है? How many of you are seeing half empty? Itansh, what do you see? Half full or half empty? मितांश, रेनू, आपको क्या दिख रहा है? अनुराग जी, क्या दिख रहा है? आधा भरा है, आधा खाली है ग्लास? सुनो आधा भरा है मैम. आधा भरा. कई लोग इसको आधा खाली भी बोलते हैं. तो मितांश, what do you see? Is the glass half full or half empty? टेंट वर्सेस right? So even if you say it is half empty, it is also correct, क्योंकि ये आधा है ना, half empty. Okay. क्या है हमारा ग्लास? तो क्या होता है कि जैसे मैंने कहा, some हाँ, okay, some people see negative, some people say positive, right? देखा तुम, पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या, बताओ मेरा. नेगेटिव है आधा ग्लास. हाँ, खाली ग्लास. खाली. और पॉजिटिव है भरा हुआ ग्लास. भरा हुआ ग्लास. यस, गुड. यस, राइट. तो हमने क्या देखा? आधा भरा, आधा खाली. जो नेगेटिव साइड को देखते हैं, जैसे इसमें अगर हम ब्लैक पोर्शन को देखें तो वो आधा क्या है? खाली है. इफ यू सी द नेगेटिव पोर्शन देन इट इज हाफ एम्प्टी, एंड इफ यू सी द पॉजिटिव पोर्शन इट इज हाफ फुल. और एक थर्ड साइड भी है, वी से दैट इट इज हाफ फुल विद वाटर एंड हाफ फुल विद एयर. Yes. दिस इज कॉल्ड द आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग. हटकर कोई चीज देख रहे हैं, विच इज वी आर सीइंग द इनविजिबल. जो दिखाई नहीं दे रहा उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, इट इज हाफ फुल ऑफ एयर. इधर देखो मायरा, थर्ड कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, इट इज आउट ऑफ द बॉक्स, कि हम उस पार भी देखने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाट अब इसी पिक्चर में हाफ फुल हाफ एम्प्टी.
कितनी बार आपने बादलों को देख के उसकी शेप को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की? यस, कई बार किया ना। तो ये वाला जो एक दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या दिख रहा है? ह्यूमन बीइंग का फेस। ह्यूमन बीइंग है कि रैबिट है? ये वाला छोटा सा जो टुकड़ा है इधर, हाफ। हाँ, दैट इज रैबिट। रैबिट थोड़ा सा उसके ऊपर चले जाएंगे तो उसके हेयर्स और मिल ये जाएंगे आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, बड़ा सा क्लाउड है। हाँ, दैट इज हाँ, और ऐसा लग रहा है जैसे रैबिट के ऊपर देखो कुछ ड्रैगन टाइप आ रहा है, उसके छोटे से कान है। झपटा मार रहा हो रैबिट को। हाँ हाँ, कान के ऊपर। यस यस। तो ये एक्टिविटी हम बचपन में बहुत करते थे। देखो आप करते थे या नहीं? देखो ये क्लाउड्स को देख के बहुत सारी शेप्स एज्यूम करते, बहुत सारे शेप बना रहे। यस मैम, नेट के ऊपर, छत के ऊपर देखते रहते थे। ये मुझे वो लग रहा है जो वो नहीं होता रेनबो कलर का। यस सहाना मैडम, यू जस्ट जॉइन। यूनिकॉर्न। ओके या Okay, today we are doing conception of a perception. So what do you see? Black and white we are done. Right? I've shown some figures. What do you see? If you concentrate on the black, what do you see? If you concentrate on the white, what do you see? Right? Even in this old lady and young lady. Right? So we are discussing half full and half empty today. What is perception? Perception is how we see and how light is falling on the object and then we are seeing it. So we, in the childhood, we have decoded lot of cloud seeing, whether the cloud is looking like a rabbit, whether it is looking like a human face, right? तो अब हम आते हैं, हम बहुत सारे sentences बोलते हैं about weather, कि आज बहुत गर्मी है, बारिश में कीचड़ बहुत होता है, right? So many times we say that it is very hot, the weather is very hot. So see, event, what is an event? Event is whatever is happening in your life is an event, right? So person appears to us because of this light. If light falls, we don't see anything in the dark, we don't see. But if light is there, then only we are able to see things. Right? Yes. Suppose now you lose your earring or your ring in the finger. अभी इस टाइम पे रात को अंधेरे में आपकी रिंग खो जाती है. So with the torch light. Yes. Right? Torch light आप ढूंढ रहे हो कहाँ गिरी है. You search under the bed, under the sofa. But you don't get that ring. Next day, when there is a bright sunlight, then you find that ring. Yes, correct. Correct? Yes. So correct. Means with the torch light, your vision is narrow. मतलब टॉर्च, जब हम टॉर्च यूज करते हैं हमारा विजन छोटा है, क्योंकि जहाँ उतनी जगह पे तो हम ढूंढ रहे हैं. यस यस यस. टॉर्च जितना दिखा रहा है उसी पे तो हम देख रहे हैं, क्योंकि टॉर्च की लाइट से हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, तो वो दिख रहा है. But early morning, what happens? The sun is very bright. You don't need a light in the room, and then that ring is visible to you. तो कितनी बार हम धोखा खाते हैं कि किसी चीज को हम क्या देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, राइट? हाथ में रस्सी दिख रही होगी या सांप दिख रहा होगा और अगले दिन देखो तो वो रस्सी थी, राइट? Sometimes it happens in night. We may fear that it is a snake, but in the early morning you see it is just a rope. Yes. Why? Because light was not falling proper. तो हमारा परसेप्शन कहाँ है? हम डर क्यों जाते हैं? क्योंकि प्रॉपर लाइट नहीं होने के कारण हम डर जाते हैं. क्लियर? सो लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल. इट इज हाउ वी टेक इट. जिंदगी बहुत आसान है, इसे आसान बनाना पड़ता है. वी कैन मेक आवर लाइफ वेरी सिंपल. हाउ? Just you have to have a positive attitude. कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज. Means you have to ignore some things. Some things which are bad you have to ignore and something which is very good you have to accept. Right? So अभी मैंने बोला गर्मी बहुत है. सेम गर्मी है, सभी के लिए गर्मी है, बट आइसक्रीम वाला सबसे ज्यादा खुश है. है ना? सेम इवेंट, फॉर द सेम इवेंट, जिस दिन हमें बहुत गर्मी लगती है सबसे ज्यादा खुश कौन है उस दिन? आइसक्रीम सेलर. बिकॉज उसकी आइसक्रीम सबसे ज्यादा बिकेगी. तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा तो किसी के लिए अच्छा होगा उस दिन. हम कितनी बार भगवान को यार इतनी धूप कर दी, इतनी गर्मी लग रही है. सो वी शुड नेवर कंप्लेन अबाउट द नेचर, क्योंकि किसी के लिए तो फायदा है. सेम विद द डे. अब रेनी डे में कितना कीचड़ हो जाता है, सारे जगह पानी, आप बाहर नहीं जा पाते, गंदा ही गंदा है हर जगह. बट वो कीचड़ और कितने सारे अम्ब्रेला बिक रहे हैं, है ना? तो सेम फॉर द सेम इवेंट, वही घटना है, घटना सबके लिए एक है. देखो सबके लिए बारिश आ रही है, पर उस बारिश से फायदा कौन उठा रहा है? अम्ब्रेला वाले.
अम्ब्रेला वाला सेल कर रहा है। रेनकोट वाला। कितनी बार हम कहते हैं कितनी गर्मी है या कितनी सर्दी है, तो शायद वो किसी के लिए बहुत अच्छा हो, राइट? सो गॉड हैज क्रिएटेड अ वेरी मच बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग। यस यस यस, हमेशा थैंक यू करना चाहिए, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। इट इज सम बेनिफिटिंग, समबडी इज डूइंग बिजनेस बिकॉज ऑफ द वेदर। एटीट्यूड। तो वो जैसे शॉल है, वुलन क्लोथ्स, ही विल सेल वुलन क्लोथ्स ऑन द विंटर, बट व्हेन इट इज समर ही विल सेल कॉटन क्लोथ्स। हमारे लिए गर्मी सर्दी हो सकती है, बट हु इज सेलिंग बिकॉज ऑफ दैट वेदर, ही इज बेनिफिटिंग। सो व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट इज एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर हार्ट, anything which is having emotions and it is related to your heart is a event. देखो वही घटना हमें याद रहती है जो दिल से जुड़े रहते हैं, जिसमें हमारी फीलिंग्स हो, राइट? इमोशन हो। इट कुड बी एन एक्सीडेंट, इट कुड बी एन, इट कुड बी अ पर्सन। ज्यादा रोज हम याद नहीं रखते, एवरी डे वी आर नॉट रिमेम्बरिंग थिंग्स because there are so much 60-70,000 thoughts coming. We don't remember every event, but episodic events we remember. अभी आपका बेटा गिर जाए, आपको वो जिंदगी भर में याद रहेगा। उसको चोट लगी, आप हॉस्पिटल गए, समथिंग हैपेंड, यू विल ऑलवेज रिमेंबर ऑन दिस डे। बट इफ इट इज अ नॉर्मल डे, इट्स गोइंग लाइक अ नॉर्मल डे, यू डोंट रिमेंबर क्या खाया आज, क्या पिया आज, क्या किया, वी डोंट रिमेंबर एट ऑल, राइट? इसी तरह न्यूज़पेपर में भी सारे इवेंट्स जो होते हैं हम याद नहीं रखते, बड़े बड़े इवेंट्स याद रखते हैं, जैसे वर्ल्ड वार हो गया, कहीं लड़ाई हो गई, बड़ा कुछ हो गया, है ना? इफ देयर इज अ बिग मीडिया कवरेज, देन ओनली दैट बिकम्स एन एपिसोडिक इवेंट। सम न्यूज इज गोइंग फॉर 20 days 10 days, देन इट बिकम्स एन एपिसोडिक। 2 दिन में न्यूज आई, कौन याद रखता है कल क्या हुआ, परसों क्या याद हुआ, राइट? सो व्हाट आर इवेंट्स? अब एक और इवेंट आता है एक्सीडेंट, राइट? एक्सीडेंट। तीन चीजें देखो, what is common in an accident? When there is an accident, there are 3 things involved. You are the observer. आप यहां खड़े हो के एक्सीडेंट देख रहे हो, right? Think that you are an observer on the road and you're seeing some accident. अब जो जिनका एक्सीडेंट हो गया, that is person number 2. Clear? Person number 2 is who is involved in that accident. आपकी फीलिंग और इनकी फीलिंग सेम होगी? No. No. नो। वाई? अगर ये आपका फैमिली का मेंबर होता तो फीलिंग कुछ जिसको हर्ट होता है उसका ही सेम डिफरेंट होता है। जिसको लगती है if this patient is not a family member, you are not bothered. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का भी एक्सीडेंट हो, राइट? बट ये हमारे फैमिली में से कोई एक होता तो हमें फर्क पड़ता। तो इमोशन जुड़ गए। इमोशंस कब जुड़ते हैं? व्हेन ही इज कनेक्टेड विद यू। If it is unconnected stranger, you are not bothered at all, right? So for the same accident, a feeling for an observer will be different and a feeling for the injured will be different. ये तो दर्द से कर्रा रहा होगा, he will have lot of pain, he will be crying in pain, he will be feeling hurt. But for the same accident, who is the happiest person? Can you guess? Doctor or yes, correct. Ambulance people is the happiest person, and the doctor who has just opened a shop across the road. वो कहेगा मेरे को पहला पेशेंट मिल गया. He will say, oh, this first patient I have come. So for the same event, you see how we see. हम कैसे देख रहे हैं इवेंट को? Are we seeing as an observer, or are we the patient? We are being met with an accident, or are we a doctor? तो तीनों रोल हम प्ले कर सकते हैं फॉर द सेम इवेंट। यस 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 यस। एक्सीडेंट में 3 लोग है ना, तो 3 रोल प्ले कर सकते हैं हम। या तो हम ऑब्जर्वर बन सकते हैं, या हमें खुद चोट लगी हो, या हम एक डॉक्टर हो। सो व्हाट वी सी, कई बार कितनी बार घटनाएं होती हैं तो हम 3 अलग अलग रोल प्ले कर सकते हैं। वी कैन सी एन ऑब्जर्वर, वी कैन बिकम द इंजर्ड पर्सन, और वी आर द डॉक्टर। सो डॉक्टर इज द हैप्पीएस्ट पर्सन। यहाँ बाकी 2 लोग दुखी हैं, ही इज सैड and they are also putting empathy. वो देखो एक्सीडेंट हो गया, they are empathizing, these observers, right? So many times in a life there are so many events happening. For the same event there is happiness, and same event there is sadness also. एक और इवेंट देखते हैं। अब ये देखो, ये क्या दिख रहा है? सोल्जर्स दिख रहे हैं? yes. आपको सबको पता है ह्यूमन बीइंग को मारना एक क्राइम है, है ना? आदमी लोगों को, ह्यूमन बीइंग्स को किल करना इज ए क्राइम, बट यू सी फॉर दिस दे आर गेटिंग मेडल्स हियर, Seriously. है ना? और ये देखो टेररिस्ट,
वो भी यही कर रहे हैं. टेररिस्ट आर किलिंग ह्यूमन बींग्स, इवन सोल्जर्स आर किलिंग ह्यूमन बींग्स, राइट. दोनों सेम है, दोनों एक्शन सेम है. सो दिस इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, मतलब कॉन्टेक्स्ट इज सेम, बोथ आर किलिंग ह्यूमन बींग्स. यस यस यस, है ना. बोथ आर हैविंग ब्लडशेड, दोनों जगह पाप हो रहा है. बोथ आर कमिटिंग अ सिन, बोथ आर कमिटिंग अ क्राइम. इंडिविजुअली दोनों ही क्राइम कर रहे हैं. सोल्जर इज ऑल्सो डूइंग अ क्राइम एंड टेररिस्ट इज ऑल्सो डूइंग अ क्राइम. बट दोनों के एक्शन क्या, रिजल्ट क्या हो रहा है? ही इज गेटिंग पनिशमेंट, ही विल बी हैंग्ड टू डेथ. पूर्वी समझ में आ रहा है? यस मैम. ठीक है. तो देखो, सोल्जर को तो रिवार्ड दे रहे हैं हम, मेडल दे रहे हैं, पर अगर वही टेररिस्ट या मर्डरर होगा तो हम उसको जेल में डाल रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं. दोनों ने काम सेम किया है, रोल प्ले चेंज हो गया. देखो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म में नहीं है टेररिस्ट, बट सोल्जर यूनिफॉर्म में होगा. सोल्जर विल ऑलवेज बी इन अ यूनिफॉर्म. वो हमारे देश की सेवा कर रहा होगा. ही इज कमिटेड टू अ नेशन. किसी भी देश की सिक्योरिटी के लिए वो काम कर रहा है, राइट. तो मैंने आपको दो चीजें आज क्लियर की. एक ही इवेंट, एक ही घटना में तीन अलग अलग लोग तीन अलग अलग फीलिंग्स में होंगे, और इसमें दोनों का एक्शन सेम है. सोल्जर का भी एक्शन सेम है और टेररिस्ट का भी एक्शन सेम है. क्लियर? सो बोथ फॉर द सेम एक्शन, वन इज गेटिंग पनिशमेंट एंड अदर इज गेटिंग अ रिवॉर्ड. तो हम ये नहीं कह सकते दिस इज नेगेटिव या दिस इज पॉजिटिव. ठीक है. तो ये भी नेगेटिव काम ही कर रहे हैं. सोल्जर इज ऑल्सो डूइंग ए नेगेटिव काम, नेगेटिव कर्मास, बिकॉज इज किलिंग अ ह्यूमन बीइंग. बट इट इज हिज ड्यूटी टू किल ह्यूमन बीइंग्स. ही इज गेटिंग अ मेडल. So you can never judge what is positive and what is negative. It depends कि आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में, सोल्जर के बारे में क्या सोच रहे हो और इसके बारे में क्या सोच रहे हो. We cannot say that terrorist is a bad person, or we cannot say soldier is a bad person or a good person. So nobody as a human being is good or bad. आज से ये धारणा निकाल दो. In this world, everybody has both the qualities. ये मैं आपको कंफर्म करना. हाँ, दो पहलू होते हैं. एवरी पर्सन हैज पॉजिटिव इफेक्ट एंड नेगेटिव. यू कैन नॉट से दैट दिस पर्सन इज वेरी गुड, और यू कैन नॉट से दिस पर्सन इज वेरी बैड ऑल्सो. सो ह्यूमन बीइंग्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, राइट. हमेशा एवरी ह्यूमन बीइंग विल हैव सर्टेन ब्लैक क्वालिटीज. ब्लैक पोर्शन होगा उसमें. वो झूठ बोलता होगा. ही मे टेल अ लाई, ही मे फील गिल्टी, ही मे फील रिजेक्टेड. So he may have a lot of negative things and he may have good positive quality. He may see good things. अपनी आंखों से अच्छा देख रहा होगा. He may hear good things from his ear. He may be doing good karmas from his hands. So we cannot judge a person as good or bad. हम कितनी बार बोलते हैं, अगर वो रोड पे जा रहा है, ये तो पागल है, ये भिखारी है, right? You cannot judge a person because just by seeing. ये मैं This is what Shana madam I'm trying to tell you. Just by looking at things, you cannot tell what is good and what is bad, because it will have a different aspect, right? Like soldier and terrorist, same aspect, but you cannot say who is right and who is wrong. Both are doing their duties. This terrorist may be paid by some group, so he is doing his duty. So we cannot judge that terrorist is a bad person, right? वो अपना कर्म कर रहा है. he is doing his duty. he is forced by somebody, he is given money for his family, so he is doing that duty. You may never know how much he is pressurized to do that thing, right? तो कितना उसके ऊपर दबाव है हमें नहीं पता. Under what circumstances he is committed to do such a crime. So you cannot judge a person by his action. Neither we can see that he is good or bad. So every person has good and bad, and it is according to that circumstances he will react, right? So how many of you have asked this question every day? Why I am not succeeding? मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रही? Why I am thinking this way? Always ask question. मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आदमी अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है? So who is a guru? गुरु कौन है? आपकी inner voice is your guru. से आवाज आ रही है, वो क्या बता रही है उसको सुनने की कोशिश करो. That is your real guru. Who is telling you what to do? आगे क्या करना है? जो आवाज आ रही है, your soul is telling you something. How do I feel? Why it seems like blocking my progress? Right? You can take a screenshot. Always upgrade yourself by asking questions.
रोज क्वेश्चन, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्या गलत है इस आदमी में, क्या इस सिचुएशन में हो सकता है. So keep on asking questions every day because the quality of your life depends upon the questions you ask. Very important sentence I am telling, note down. The quality of your life pencil and copy depends upon the questions you ask. wait. Quality of life Depends upon the questions you ask. पेन दे दो मुझे मायरा. थैंक यू. खेल नहीं, ये करना है. क्वालिटी ऑफ लाइफ Depends upon the questions you ask every day. If some problem has come to your family, ask why is this problem? Why परेशानी क्यों आई है, और आई है तो मैं इसका समस्या कैसे ढूंढ सकता हूँ. How can I find the solution for that problem? Sit in a place, 2 मिनट बैठो और सोचो. Think why this problem has come to me, and if this is a problem, then what is the solution? What is the challenge now? Change the problem into challenge. Okay, आज अगर ये problem है तो this is a challenge for me. I take the challenge. Mind को command दो. Don't think as a problem. क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम कभी भी हमेशा नहीं रहेगी. अगर आपको बुखार आज आया है तो हमेशा बुखार रहेगा नहीं. कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 2 दिन. ठीक है. में अगर आपको आज लगता है कि कोविड आया, आपके घर में पैसा नहीं है, तो कितने दिन रहेगा? हमेशा तो नहीं रहेगा ना. और आप अपने मन से पूछ ही नहीं रहे हो क्योंकि आपने कभी मन को पूछा ही नहीं कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे आऊं, ऐसा मैं क्या करूं, मेरे घर में धन संपत्ति आए. हाउ कैन आई फाइट विद दिस सिचुएशन? अनुराग जी के घर अभी कोविड थे, कोविड पेशेंट हुए, ही हैज फॉट वेरी ब्रेवली आउट ऑफ इट. सारा घर पूरा संभाला इन्होंने 15 दिन क्वारंटाइन करके. सो ही हैज कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. सो लाइफ में जरूरी नहीं है सब अच्छा ही अच्छा होगा, और अच्छा होना भी नहीं चाहिए. यस ट्रू. हमेशा कभी भी अच्छा नहीं होना चाहिए. एवरी डे शुड नॉट बी ब्यूटीफुल. यू आर ईटिंग एवरी डे आइसक्रीम. विल यू लव ईटिंग एवरी डे आइसक्रीम? नो, टेस्ट खत्म हो जाएगा एक दिन. हाँ, तो चैलेंजेस आते रहने चाहिए. दुख आएगा तभी जिंदगी खूबसूरत है, तभी सुख का भी पता चलता है. हाँ. ऑलवेज थिंक इफ देयर इज समथिंग इज गोइंग बैड इन योर लाइफ, देन हैप्पीनेस इज एट द एंड. यस, खुशी हमें then only you can feel the happiness. तो क्या आप अपना व्यवहार बदलने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? बिहेवियर. टुडेज क्वेश्चन इज, क्वेश्चन मार्क है कि आप बिहेवियर चेंज करने के लिए तैयार हो कि नहीं. आर यू रेडी मायरा फेस द सिचुएशन, राइट? सो यू हैव टू फेस द सिचुएशन. मम्मा खेल. Okay, now we move to the next slide. So this was the conclusion. The inner critical voice will always tell you, I can't do it. Kal karta hu, I will do it tomorrow. I am in distress. You can be any patient. I am diabetic. I am guilty. I am liar. I am cheater. So everything, whatever you use, I am. वो सारा आपका क्या है? पर्सनैलिटी है. दीज आर योर क्वालिटीज. तो आज आपका टास्क है, मेक ए लिस्ट व्हाट क्वालिटीज यू हैव. टुडेज टास्क, राइट डाउन योर टुडेज टास्क इज राइट योर गुड क्वालिटीज एंड बैड क्वालिटीज. 5 गुड क्वालिटीज विच यू हैव. मैं अच्छा देख सकता हूं, अच्छा सुन सकता हूं, आई ड्रेस वेरी वेल, आई ड्रिंक वेरी वेल, राइट? व्हाट इज दैट विच मेक्स यू गुड एंड व्हाट मेक्स यू बैड? So the concept is all about light, how you see yourself, whether you see yourself as good or whether you see yourself as bad. So सबसे पहले हमें विश्वास करना चाहिए अपने ऊपर. We should believe what we are. अगर हमें खुद पे अपना विश्वास नहीं होगा, that what I am happy, I am sad, you have to believe what you are. एक पक्षी जो है, when a bird is sitting on the tree, it is not afraid that the branch will break. अगर टहनी टूट भी गई, बट शी इज वेरी अबाउट हर विंग्स, दैट शी नोज हाउ टू फ्लाई, राइट? दिस मीन्स वॉट एवर सिचुएशन यू आर, यू शुड नो हाउ टू फ्लाई. पक्षियों से सीखो. अगर कोई भी सिचुएशन आए, दे आर रेडी टू फ्लाई. सो यू शुड बी द एक्शन टेकर.
whatever problem is come, give your command to your mind. Okay, this is a problem. I will move forward in life. Right? So never chase love, affection if it is not given free by another person, because it isn't worth. अगर दूसरा आपको प्यार नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, उसके पीछे मत भागो, आप खुद अपने आप से प्यार करो. लव योरसेल्फ फर्स्ट. और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मम्मी पापा आपसे प्यार नहीं करते, कई बार लगता है, पर मम्मी पापा सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. हम देखते नहीं हैं. करेक्ट? हम देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि हमें वो प्यार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. तो जैसे मैंने कहा, नथिंग इज गुड और बैड. हम सोच रहे हैं अपने मन में वो प्यार नहीं करते, वो हमारा परसेप्शन है कि हम क्या देख रहे हैं, हाफ फुल देख रहे हैं, हाफ एम्प्टी देख रहे हैं. तो हम सारी चीजें मम्मी पापा के देखते ही नहीं, आधी चीजें तो हम देख ही नहीं रहे कि हमारी मम्मी हमारे लिए कितना काम कर रही है ना. हमारे कपड़े प्रेस कर रही है, हमारे कपड़े धो रही, तो आप ही के लिए तो कर रही है, आपके लिए खाना बना रही है. तो एवरीथिंग, इवन अ फादर, आपके पापा ऑफिस जा रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, दे आर बाइंग थिंग्स फॉर यू. तो सिमिलरली वी डोंट सी व्हाट दे आर डूइंग. हम कोई एक चीज हमें नहीं दिलाई तो हम सोचते मेरे पापा बुरे हैं, मेरे मम्मी ने कुछ नहीं दिया तो हम सोचते मेरी मम्मी बुरी है. तो हम चीजों को कैसे देख रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज वी आर नॉट सीइंग एवरीथिंग. जैसे मैंने कहा, क्लियर? सो आज का टॉपिक है ह्यूमन मेमोरी, राइट? तो आज हम आते हैं, क्या पढ़ेंगे आज हम मेमोरी के ऊपर क्या पढ़ेंगे. तो आज चैट बॉक्स में लिखेंगे आप वो कौन कौन सी चीजें जो भूल जाते हो. राइट? 3 things which you forget. Write 3 things in the chat box which you forget. लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे, what are the 3 things which you forget on a daily basis. रोज 3 चीजें ऐसे क्या है जो भूल जाते हो, और क्यों ये प्रॉब्लम, क्या याद नहीं रहता. What is that you don't remember? Write in the chat box. Client name, okay. Names, okay. Talk to my clients, okay. Date, कोई भी चीज जो ज्यादा संभाल कर रखती हूँ वो भूल जाते हो, ओके. अपॉइंटमेंट, डेट, ओके. अपॉइंटमेंट और डेट्स तो मैं करवाऊंगी किसी दिन. वी विल हैव अ स्पेशल क्लास एंड हाउ टू रिमेम्बर नेम्स एंड फेसेस विल डू वन डे, राइट? अनुराग जी अपॉइंटमेंट और डेट भूल जाते हैं तो वो भी याद कराऊंगी. डेट्स का तो मैंने आपको कराया है अनुराग जी. आई हैव टॉट यू नंबर सिखाए है ना मैंने, नंबर्स टू डे कन्वर्ट. तो वो चीज आपको याद रखनी है और वहां विजुअलाइजेशन देना है आपको. ठीक है? विजुअलाइज करना है कि कौन सी डेट पे आपको पिक्चर बनानी है. सपोज टुडे इज व्हाट डेट, 18th of January ऑफ टू रिमेम्बर. तो आप रिमेम्बर कैसे करोगे? टीवी को याद करोगे, टीवी, TNV. तो टीवी के अंदर कोई चीज को बिठाओ आप, टीवी को आपको फिक्स करना है. सपोज योर क्लाइंट नेम इज मिस्टर धीरज, सो फिक्स मिस्टर धीरज इनसाइड द टीवी एंड विजुअलाइज. तो आपको याद रहेगा टीवी मतलब 18 तारीख को आपको वो मिस्टर धीरज से मिलना है. तो माइंड में पिक्चर बन जानी चाहिए जिसके साथ भी अपॉइंटमेंट है. एवरी नंबर हैज अ पिक्चर, विजुअलाइज. वो नंबर याद करना शुरू करो 1 to 100. जिस दिन 1 to 100 याद हो जाएंगे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट? क्यों भूलते हैं? बिकॉज हमारा कॉन्फिडेंस लो है. बचपन से हमने फेलियर देखा है इसलिए हम चीजों को भूल जाते हैं. बहुत सारे फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वेकेशन पे जाते हो, घूमने जाते हो, लेजर बहुत है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लाइफ में मिसहैपनिंग्स बहुत हुए हैं, पुअर कंसंट्रेशन है बच्चों का, इसलिए हम चीजें भूल जाते हैं. और सबसे ज्यादा हम सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो इसलिए भी हम चीजें भूल जाते हैं. क्योंकि सोशल मीडिया पे ज्यादा रहना, कार्टून देखना, टीवी देखना ज्यादा, और बहुत ज्यादा फेसबुक देखना, व्हाट्सएप देखना, क्या क्या आया, मेरे फ्रेंड्स ने क्या भेजा, इससे क्या होता है? इंफॉर्मेशन बढ़ता चला जाता है माइंड में. माइंड में रेस्ट नहीं है. जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन, मोर द नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, मोर इज योर फॉरगेटफुलनेस, राइट? तो आप फॉरगेट करेंगे. सो भारती जी, टिप फॉर यू इज, इफ यू फॉरगेट वेयर यू हैव केप्ट द थिंग्स, व्हेन यू कीप अ थिंग, पुट अ नोट देयर. वहां नोट पेपर लिख कर रखो. स्टिकी नोट्स आते हैं ना, यस मैम.
स्टिकी नोट्स खरीदोगी भारती, यस मैम, यस मैम, जहां जैसे अलमारी में लगाया वहां पे एक स्टिकी नोट लगाया और केप्ट इन दिस प्लेस लिख दोगी जो भी चीज रखोगी। ओके 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 ओके, तो यस आप मैम, तो कभी भी कोई चीज नहीं भूलोगी, राइट? ओके ओके, और पैकेट्स होते हैं ना, पॉलीथीन पैकेट्स, Yes, पुट ma'am. एवरीथिंग वन सॉक्स ऑफ इन वन पॉलीथीन, हैंकीज इन वन पॉलीथीन, और उसको वहां पे कबर्ड में साइड में टांग दो, देन यू विल नेवर मिसप्लेस हैंकीज एंड सॉक्स। ये मैंने इस बार किया मैम। इस बार मैंने क्या किया, क्योंकि अलमिराज में ना भर गई थी, इतना विंटर्स का था, तो क्या हो रहा था कि इनके कैप नहीं मिल रहे थे सबके, क्योंकि हाँ, तो दूसरा पुट ऊपर पे वन जैकेट थिंग रखी इन थी। वन। हाँ, उसमें जैकेट रख रही थी, वो अंदर दब जा रहा था, वो मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, सारा एक में डाला और बैग में, और वो टांग दिया इसके पीछे, क्योंकि डेली डेली कैप तो Yes, चाहिए correct. थी। So you have to organize your table. जैसे हम पेंसिल बॉक्स या पेन स्टैंड में सिर्फ पेंसिल रखते हैं, जैसे ये है, तो सिर्फ पेंसिल ही रखी है मैंने इसमें, यस मैम, नहीं रखो। तो जो चीज आप ऑर्गेनाइज करोगे ना, द मोर यू गेट ऑर्गेनाइज यू विल गेट द थिंग्स। और अगर आप भूलने की बीमारी है ना, स्टिकी नोट्स लगाना शुरू करो। यस मैम, इवन ऑन द फ्रिज यू कैन पुट स्टिकी नोट दैट थिंग्स टू डू। एक नोट में लिखा, आज की डेट में अगर यहाँ पे मुझे दूध वाले को पैसे देने, आई कैन राइट ए दूध वाला एंड पुट इट ऑन द fridge. I will never forget by looking at sticky notes. Inside your cupboard also you can put sticky notes. I have kept the file this. कुछ भी चीज रखो ना, स्टिकी नोट लगाओ। Document kept here, right? Yeah, earrings kept here. So next time when you see the sticky note, oh, you will remember that you have kept it here. Then आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये ज्वेलरी के लिए भी अच्छा है मैम। कई What बार I said in the beginning, life is very very simple. You have to make it simpler. यस पूर्वी, अगर आप अपना बैग ऑर्गेनाइज करोगे, अपने कबर्ड को ठीक रखोगे, अपने कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करोगे बैग? हाँ, तो कभी भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो जिस चीज पे जगह पे रखोगे, यूनिफॉर्म एक कबर्ड में रखो, बैग को एक जगह रखो, टाई को एक जगह रखो, उसी जगह से आपको चीज मिलेगी। अब यहाँ पे कोम किया और कोम उठा के कहीं बेड पे रख दिया, कोम उठा के किचन में रख दिया, तो मिलेगा कोम अगले दिन? मायरा ऐसे ही करती है मैम, राइट? नहीं मिलेगा। सो द डे यू स्टार्ट लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, तभी मिलेंगी, राइट? और मायरा को दोष मत दो, उसकी मम्मी भी ऐसे करती होगी, तो मायरा उसको देख देख के फॉलो करती है। नहीं नहीं, मैं उसको डेली बोलती हूँ, डेली उठा के रखती हूँ, लेकिन वो उठाती नहीं है। डेली मैं उसको उठाती हूँ और वो डेली मेरे से कॉम मांगती है, फिर मैं उसको बोलती हूँ देखो मैंने कहाँ रखा था, वहीं जाके ढूंढो। हाँ। तो आज से मायरा चीजों को जगह पे रखेगी। मायरा रखोगी ना मायरा? चीज आपको अगर वो चीज आपको वापस चाहिए तो यू हैव टू कीप, लाइक टूथब्रश को हम क्या बाथरूम से हटा के किचन में रख सकते हैं? क्यों रखते हो बाथरूम में? क्योंकि अगले दिन ब्रश करना है तो वहीं जाओगे ना। तो कोम कहाँ होना चाहिए? मिरर के आगे होना चाहिए, रसोई में होना चाहिए? मिरर में। तो फिर जो चीज जिसके लिए बनी है वहीं रखोगे तभी तो मिलेगा, right? Correct. So always use sticky notes to remember and always keep things in proper place, so you will not forget, right? तो आज हम सीखेंगे चंकिंग मतलब नंबर्स को, बड़े से बड़े नंबर को कैसे याद करें। How we can remember a 20-digit number very easily, right? आप इसको ग्रुप्स ऑफ 10 में बांटोगे। These is 20 digits split into 2 groups, 9, 9, 5, 8, 1, 8, 6, 2, 6, one group, 9, 6, 5, 4, 4, 1, 7, 0, 10. When telling a person a phone number, never say in this order. एक साथ कभी भी नंबर मत बोलो, गैप देख के बोलो। 99, 58, 188, 626, तभी उसके माइंड में रजिस्टर होगा नंबर। अगर आप इकट्ठा नंबर बोलोगे कभी भी रजिस्टर नहीं होगा। और पैटर्न्स देखो, नंबर को ग्रुप में 2 की ग्रुप में बांटना है या 3 की। अब नेक्स्ट नंबर को देखो, हम 965 को एक ग्रुप में डाल सकते हैं, 44 को एक नंबर में डाल सकते हैं, 17 को एक ग्रुप में डाल सकते हैं, और 027। अब आप नंबरों से, जो आपको नंबर से कहानी बनती है, यू कैन क्रिएट स्टोरीज। 9 planets, on these 9 planets lived my grandmother who is 65 years, my age 44, I have a son who is 17 and his birthday is on October 27, right? So मैंने एक स्टोरी बनाई इस नंबर से, इसलिए मुझे नंबर नहीं भूलेगा। तो आपके इंपॉर्टेंट 3 नंबर्स कोई भी की स्टोरी बनाओगे आप। So this is your second task, that you can create stories with numbers, only 3 important numbers which you want to remember for life.
वो आपका पापा का नंबर हो सकता है, मम्मी का नंबर हो सकता है, आपकी वाइफ का हो सकता है, या वाइफ है तो हस्बैंड का नंबर हो सकता है। सो वेरी 3 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल मोबाइल है, मान लो मोबाइल खो गया तो आपको आपका ही नंबर याद नहीं होगा या आपके पेरेंट्स का याद नहीं होगा। तो 3 नंबर अपनी माइंड में हमेशा स्टोर करके रखो, राइट। पुराने जमाने में डायल फोन होता था इसलिए वो याद हो जाते थे, परंतु अब डायल फोन नहीं, एवरीथिंग इज इन अ कॉन्टैक्ट लिस्ट। सो ट्राई टू रिमेंबर नंबर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएट स्टोरीज फ्रॉम देम। और जो लास्ट टाइम मेथड सिखाया था ना, टीडी वाला 1 टीडी, उसकी पिक्चर बना के नंबर याद करना शुरू करो, राइट। तो आज हम स्पेलिंग्स करेंगे। कितने लोगों को ये कंफ्यूजन होता है बी और डी का? बी और डी, बॉय डॉय, डक बक। जैसे बॉय को डॉय लिखा जाता है, बी को हम डी लिख देते हैं इस तरफ, कंफ्यूजन है बी और डी में। और डी को डक, डक को हम बक लिख देते हैं यूसी के। तो देखो इसका कंफ्यूजन कैसे हटेगा। यू सी दिस बी, इसका पेट कहाँ निकल रहा है? राइट साइड पे निकल रहा है ना पेट, राइट साइड में पेट है। तो सोचो बॉय आपको राइट साइड की आंख में मुक्का मार रहा है, राइट साइड। ऑलवेज रिमेंबर बी इज ऑन द राइट साइड, तो राइट साइड में पंच लग रहा है। और अगर डी है डक, तो डक लेफ्ट साइड में जा रही है, तो डक का पेट लेफ्ट साइड, दिस राउंड इज ऑन द लेफ्ट साइड, पेट जो है लेफ्ट साइड में, और बी का पेट राइट साइड में। तो आपको डायरेक्शन याद रखने हैं, बी इज ऑन द राइट साइड, बॉय इज गिविंग यू ए पंच एंड डक इज मूविंग टू द लेफ्ट। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, डी ऐसे लिखना है उल्टा, और बी जो है राइट साइड पे जाएगा। तो राइट एंड लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आप सिखाओगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। इसी तरह स्पेलिंग्स याद करने के लिए आपको फोनेटिक्स लर्न करने पड़ेंगे। हिंदी के कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे पा, पा, बा, बा, मा, मा, आप ऐसे याद करोगे। शा, शा, गा, गा कैसे बनता है, और क, का, की, कू, कू, के, काई, को, काउ, कम, कहा, ये भी आप कर सकते। प, पा, पी, पी, पू, पू, प्र, पे, पाई, पो, पाउ, पम, कहा। एवरी डे रिपीट दिस, तो आपके फोनेटिक्स बहुत ही क्लियर होंगे। यहाँ मिलाया का, तो स्पेलिंग्स याद करने में बहुत आसानी होगी। व्हाट इज द साउंड कमिंग, राइट। तो कितने लोगों को, सम पीपल आर हैविंग डिफिकल्टी इन हिंदी ऑल्सो। आज मैं हिंदी का आपको एक वो बताती हूँ। हाउ मेनी पीपल आर कंफ्यूज्ड विद स्मॉल की एंड बिग की? ये की कहाँ यूज होती है और ये वाला की कहाँ यूज होता है? कितनों लोगों को कंफ्यूजन है? हाउ मेनी पीपल ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड विद स्मॉल की एंड बड़ी की? मेरे को टाइप करो चैट बॉक्स में। हेलो मैम, हाँ। मेरे को क्योंकि मैं कभी सर से पूछती हूँ, सर एक बड़ी ई की मात्रा लगेगी या छोटी? हाँ, तो मैं आज आपको क्लियर कर देती हूँ कहाँ होगी। लेट्स टेक वन एग्जांपल। देखो, पिता ने कहा। मैम सब माउस से लिख रही हैं। हाँ, माउस से लिखा जाता है इसमें। नहीं मैम, अच्छा नहीं आता इसमें। इसमें ना पेंसिल नहीं है वैसे वाली। मैम नजर ही नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं। नजर नहीं आ रहा? क्यों? स्क्रीन तो शेयर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। दिख रहा है ना? नहीं मेरे पास नहीं आ गया, आ गया नाउ कमिंग नाउ। मायरा पिता देखो, ने कहा कि, ठीक है, और हम लिखेंगे भारत की राजधानी। देखो पिता ने कहा, पिता ने कहा कि भारत की राजधानी, भारत की, यहाँ पे बड़ी की, और भारत की आगे आपने आप लिख लेना राजधानी दिल्ली है, जो भी है। तो अब डिफरेंस देखो, अब कहा क्या करना है, याद देखो। सुनो, लिखा है पिता ने कहा कि, अब दिस कहा ये वर्ब है, क्रिया है, ये क्रिया। और यहाँ पे भारत की ये क्या है? ये नाउन है, ये संज्ञा है। यस, ये संज्ञा है, वो क्रिया है। यहाँ पे भी एक्शन वर्ड है, क्रिया है, वहां पे छोटी की आएगा, ठीक है। पिता की चिट्ठी आई, सेम वर्ड देखो, पिता की चिट्ठी, पिता
और जब आपने पिता लिखा उसके बाद की आया तो बड़ा की। समझ गई मायरा? Yes, ma'am, I'm writing. हाँ, Don't कहा, write, understand. उसने कहा की, क्यों जो है ना, क्यों के बाद हमेशा छोटा की आएगा। देखो, एक तो क्यों की यहाँ पे छोटा की आएगा हमेशा, और दूसरा कब आएगा? जहाँ क्रिया हो। जो ये वर्ब है, क्रिया, कहा, भागा, दौड़ा, खाना, तो सभी वर्ब के बाद छोटा वर्ब के बाद जब भी यूज करोगे छोटी की। और नाउन की हमेशा आएगी। ये रूल याद रखो, ये संज्ञा है तो हमेशा बड़ा की आएगा। नाउन के साथ क्या होगा? बड़ा बड़ा की। की आएगा। समझ में आ गया? संज्ञा। जहां पे भी आप नाम यूज करोगे, प्रोनाउन यूज करोगे, संज्ञा यूज करोगे, वहां पे बड़ा की। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस Yes, मैम। ma'am. हिंदी एक सबसे आसान भाषा है, क्योंकि मैं कहती हूँ ये फोनेटिक है, इंग्लिश जैसे मुश्किल नहीं है। हिंदी सीखना बहुत आसान है इंग्लिश सीखने से ज्यादा, राइट? अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक और सिखाती हूँ, ये मैंने ना टीचर से सीखा था और मैं ये सब बहुत ही अच्छा है। को, दिस इज वेरी नाइस मैम। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, की एंड की, जो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते। बहुत ही बढ़िया। और संज्ञा वाला जो आपने बताया, क्रिया और संज्ञा का, ये तो मैंने आज तक नहीं सुना था। आप देखो, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ये देखो मेरा बड़ा ऊ, छोटा ऊ। हाँ, ओ की मात्रा और बड़ी ओ की मात्रा। हाँ मैम, ये तो कभी समझ में ही नहीं आता। हाँ, अब आप देखो, इसमें देखो, हिंदी इज वाई फोनेटिक। जब हम चूहा बोल रहे हैं चूहा, तो बड़ा यू की मात्रा आई ना, और जब यही वर्ड जो चुईया बन जाता है, छोटी यू लगेगी और ई की मात्रा और या, चुईया, चुईया। ठीक है? अब आप अपने अपने वीडियो कैमरा को ऑन करो 1 मिनट के लिए। देखो, सब लोग कैमरा ऑन करो। ऑन है? नहीं ऑन है। शाना मैडम, आई नो यू आर इन साउथ इंडिया बट यू शुड नो लिटिल बिट ऑफ हिंदी ऑल्सो, हाँ? So now you look at my mouth whenever I am saying big letters. देखो मेरा बिग लेटर। जब आ बोलोगे मुंह पूरा खुलता है, देखो कि नहीं? टच, टंग कहाँ टच हो रही है? जब आप चूहा बोलोगे, चू बोलो, टंग कहाँ टच हो रही है? नीचे के ऊपर? ऊपर नहीं, चूहा, चू, नीचे लगी टंग। यस मैम, नीचे लगी। नीचे। मुंह बड़ा खुलता है, जब भी बड़ी मात्रा होगी मुंह बड़ा खुलेगा। चू बोल के देखो, और चुईया में चू बोल के देखो, ऊपर टच हुई, चू, चुईया, चू बोलो, सिर्फ चू, मुंह को देखो और टंग को देखो। जब भी छोटी मात्रा लगेगी टंग ऊपर जाएगी, जब भी बड़ी मात्रा होगी मुंह पूरा खुलेगा। आम बोलो और अनार बोल के देख लो। आम, मुंह पूरा। अनार बोलोगी, अ बोलोगी, टंग ऊपर जाएगी अपने आप। तभी हिंदी को फोनेटिक लैंग्वेज बोला जाता है। गच्छू और तालू लगती है वो छोटी मात्रा होती है, जो बड़ी लगेगी वो आ, मुंह बड़ा खुलेगा, चुईया। अब इसी तरह ही की मात्रा भी चेक करो, ही, मुंह, टंग जो है ऊपर लगा, और हा, चूहा में हा, मुंह पूरा खुला। सो कभी भी मात्रा की मिस्टेक्स नहीं करोगे। मैम एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? भारती, अपना मुंह चेक करो आप। यस मैम। मात्रा में, जो भी मात्रा में बड़ा मुंह खुलेगा तो वो मात्रा बड़ी होगी, और जहां टंग ऊपर टच हुई तालू में, वो सारी मात्राएं छोटी होंगी। तालू वाली टेस्ट करके देख लो आज से। पालक बोलो, आम बोलो, अनार बोलो, या चुईया बोलो, चूहा बोलो, हाथी बोलो और हथनी बोलो। नी बड़ी होगी तो टंग नीचे आएगी, और जब हाथी का हथनी में ई जो छोटा है वो टंग ऊपर। बिल्कुल सही। समझ में आया? तो ये भी मैंने एक टीचर से सीखा था, मात्रा का फर्क कैसे करना है, बड़ी मात्रा। तो कभी भी अपने बच्चों को मात्रा सिखानी हो तो गच्छू और तालू कॉन्सेप्ट फोनेटिक है इसमें, इसलिए हिंदी सिखाना बच्चों को बहुत आसान है। कभी भी मात्रा की मिस्टेक्स नहीं होंगी आपकी, राइट? और छोटी की तो बड़ी की बिल्कुल ठीक होता चला जाएगा। अगर आपने एक गुरु मंत्र सीख लिया कि ये नाउन के बाद जितनी भी की लगेगी वो सारी बड़ी लगेगी। नाउन याद रखना है, आपने संज्ञा शब्द लिखोगे जब भी तो वो की बड़ी, पाठशाला की, भारत की, पिता की, जब भी नाउन आया बड़ी की लगाओ, कोई भी मार्क नहीं कटेगा। क्लियर मायरा? क्लियर पूर्वी? यस। ठीक है, आज से आपको पता चल गया कि क्या मिस्टेक्स हो रही स्पेलिंग्स में। ठीक है,
तो ये मिस्टेक्स आप नहीं करोगी, मात्रा की भी और की भी। ये था हिंदी से रिलेटेड आज का मेमोरी, ठीक है। और इंग्लिश बॉय और डॉय मैंने क्लियर कर दिया। यस मैम। बॉय और डॉय। ठीक है, तो आपको सिर्फ डायरेक्शन याद करनी है, राइट डायरेक्शन समझाओ और लेफ्ट, दो हाथ मैम आज मुझे लग रहा था पंच मार रहा है, तो बी का पेट राइट हैंड साइड में जाएगा। पेट दिखाओ, पेट, ये जो पेट होता है ना, दिस वन, जो पेट दिख रहा है वो पेट राइट साइड को निकल रहा है, और डक का पेट कहाँ है, लेफ्ट साइड को निकल रहा है। तो डक का पेट लेफ्ट साइड को है, वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, भाग रही है डक, और बॉय हमेशा राइट डायरेक्शन में भाग रहा है। तो ये था आज स्पेलिंग से। सो जब भी कोई स्पेलिंग याद करनी हो उसको ब्रेक करो, चंकिंग करो वर्ड्स को, और स्टोरी बनाना सीखो। जैसे कि ये इसमें सिखाया था मैंने, 3 डिफरेंट कलर से सीखो, या तो इंग्लिश का हिंदी बनाओ, इम पे क बल। तो आपने जब ये लिखा IMP ECC ABL, 3 डिफरेंट कलर से लिखो स्पेलिंग से। जब भी आपको स्पेलिंग याद करनी हो, राइट विथ 3 डिफरेंट कलर स्केच पेन्स and close your eyes and then visualize with what color you have written IMP। बड़ा बड़ा देखो 3D में, जैसे स्पाइडरमैन की मूवी देख रहे हो कितना बड़ा दिखता है, तो उसी तरह करो कि IMP is written in big board, बोर्ड में बड़ा बड़ा ब्लू अक्षर में IMP देखो। अब रेड कलर में ECC देखो, आंखें बंद करके विजुअलाइज करो, खुली आंखों से जो याद करोगे कभी याद नहीं होगा। Remember one thing, whatever you learn with your conscious eyes, वो इंफॉर्मेशन भूल जाओगे, राइट। पूर्वी, मायरा, अनुराग, कभी भी खुली आंखों से इंफॉर्मेशन को याद मत करो। जस्ट क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज। जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आपको 10 साल तक भी नहीं भूलेंगी। Once you close your eyes and see which color is ECC, पूर्वी which color is ECC, कौन से कलर से लिखा है अपने मन में? अपने मन में कौन सा कलर से लिखा है? पिंक। पिंक। ओके, एबल राइट विथ ग्रीन कलर। Now I am changing the slide and tell me now, in पीछे से क्या दिख रहा है? ग्रीन कलर में कौन सा लास्ट लेटर है? ELBA दिख रहा है? से देखो, उल्टा देखो, CCE, और ब्लू कलर में लास्ट लेटर क्या दिख रहा है? मैम व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, अभी व्हाइट बोर्ड दिख रहा है हमें। हाँ कोई बात नहीं, आप, मैं कह रही हूँ मन की आंखों से देखो। ओके ओके ओके। मन की आंखों से उल्टा पढ़ने की कोशिश करो वर्ड को। मैम सर टेल मी ELB first one and then we do this then it is उल्टा। हाँ, तो जब आप उल्टा और सीधा दोनों पढ़ने लग जाओगे तो स्पेलिंग आपको याद हो जाएंगी। जैसे ग्रेजुएट, GRA ब्लू से लिखो, D लिखो, और खाना खाया ATE। कभी भी सिंगल लेटर्स में स्पेलिंग्स याद मत करो। नेवर लर्न स्पेलिंग्स इन सिंगल लेटर लाइक GRA, कभी भी नहीं याद होंगी स्पेलिंग। मेक इट इन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3। इसलिए मैंने कहा चंकिंग याद करो। चंकिंग मतलब वर्ड को तोड़ो। जैसे एट एक वर्ड है, डू एक वर्ड है, ग्रै एक वर्ड है, एक वर्ड है, एट मीन्स खाना खाना। ठीक है, अभी कॉन्शियसनेस इतना बड़ा वर्ड है। CON कॉन की स्पेलिंग ग्रेजुएट बन गया। कॉन। अब यहाँ पर S आता है कॉन्शियसनेस में, तो सांप को देखो, S, ये S, ये हटाओगे तो S आ गया। देखो सांप हो गया S। यहाँ पे कभी बच्चे कॉन्शियसनेस में S भूल जाते हैं, तो S मतलब हमेशा याद रखो, यहाँ पे S फॉर स्नेक, तो ये याद रहेगा S। मैम एक बार व्हाइट बोर्ड पे लिख के दिखाएंगे? मैम आई ओनली सी व्हाइट बोर्ड। ठीक है, कॉन्शियसनेस की स्पेलिंग देखो, CON, कॉन, SCI, SCI। ठीक है, फिर क्या है? कॉन्शियस, कॉन्शियस, OUS, फिर NES, OUS फिर NES। OUS एक वर्ड हो गया, ऑस और नेस। नेस एक ग्रुप में, NESS। ठीक है, तो एक ग्रुप में नेस कर दिया, एक ग्रुप में ओआस कर दिया, एक ग्रुप में ये कर दिया।
ठीक है, क्लियर हो गया? Ma'am, I didn't like this. ओके, अब नेसेसरी, हाउ टू रिमेम्बर नेसेसरी इज हाउ मेनी सी एंड हाउ मेनी एस? नेसेसरी में हमेशा कंफ्यूजन होता है, सी क्या है और एस कितना है. सो नेसेसरी ओनली 1 C is there and 2 S is there. So make a code word. 1 cup 2 sugar. Necessary will have 1 cup and 2 sugar. So C denotes cup, S denotes sugar. 1 cup 2 sugar. Okay. तो नेसेसरी की स्पेलिंग कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे. 1 कप cup बनाया और 2 शुगर मीन्स 2 S will come. इसी तरह आप बहुत सारी स्पेलिंग याद कर सकते हो. डिसीजन, प्रिसीशन, कितना S आएगा कितना C आएगा. So make your own codes and learn the spellings. कोड बनाने होते हैं मायरा अपने, जैसे इसमें बना रखा है 1 cup 2 sugar. ठीक है. और 9 planets कैसे याद करते हैं? 9 planets मायरा. Educated mother just served us nachos. ठीक है, ऐसे आपको आज 5 वर्ड्स ढूंढने जिससे कि आप राइमिंग बना सको. My mother educate mother. Then I paper, mama. राइट. एवरी प्लैनेट का फर्स्ट लेटर लोगे. एवरी प्लैनेट का फर्स्ट लेटर लोगे. मरकुरी का M, वीनस E, अर्थ का E, मार्स का M, जुपिटर का J, सैटर्न का S, यूरानस का U और नेपट्यून का N. अब एक पोएम बनाई, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस nachos. तो सारे की जैसी पोएम बनाओगे एग्जाम में सारे 9 प्लैनेट्स याद हो जाएंगे. क्लियर? क्लियर हो गया पूर्वी? दिस इज हाउ यू लर्न 9 प्लैनेट्स. अब एक और होता है विपग्योर. किसको याद है ये? Yes. Vibgyor is the color. Is the ma'am, Vibgyor is the color of the easy rainbow. Rainbow. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और Orange, red. तो अनुराग जी ऐसे आपको अपने प्रोफेशनल में 5 वर्ड्स बनाने हैं या 5 वर्ड्स बनाए जिसका आपने राइम बना. ऐसे मैम विपग्योर को हिंदी में हम लोग जैसे हम इसको सूत्र बोलते हैं वैसे. तो वी आर यूज्ड टू कॉल बेजानी हपी नाला. अच्छा, वही सेम चीज हो गई. बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल. अच्छा, ये बड़ा इजीली याद हो जाता है. हाँ, मुझे व्हाट्सएप में लिख कर भेजना. बिल्कुल मैं भेजती हूँ मैम आपको. ठीक क्या है. है बेजानी? बेजानी हपी नाला. हप्पी नाला. हाँ, ठीक है. इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें इनको आप याद कर सकते हो. जैसे रैम आता है कंप्यूटर में. व्हाट इज रैम? एक्सेस मेमोरी. राइट, रैंडम एक्सेस मेमोरी. राइट. इफ यू हैव टू लर्न द 5 रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका के होम्स को वर्ड याद रखो. तो अमेरिका के 5 रिवर HOMES वर्ड याद रहेगा तो सारे याद रहेंगे. H फॉर ह्यूरॉन, O से ऑन्टारियो, M से मिशिगन, E से एरी, S से सुपीरियर. दीज आर 5 रिवर्स ऑफ अमेरिका. तो सारे का एक एक वर्ड निकाला. HOMES. ठीक है. कोड वर्ड खुद बनाने अपने. जितने भी रिवर्स है कोई वर्ड बनता है. देखो अब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ 4 डायरेक्शन है तो आप न्यूज लिख सकते हो. NEWS. तो सारे डायरेक्शन याद हो गए. न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ 4 डायरेक्शन एक वर्ड से. नेबर्स ऑफ गुजरात, ममरा. ममरा याद करोगे MMRA. M से बना महाराष्ट्र, M से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, A से क्या है इसमें? ये RA राजस्थान है. राइट, राजस्थान इज RA. तो ममरा मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र आर बोथ M एंड RA इज राजस्थान. राइट. सो बहुत सारे ज्योग्राफी के आप कोड वर्ड बना सकते हो. बहुत सारे रिवर्स के कोड वर्ड बना सकते हो. जैसे 5 रिवर्स ऑफ गेंजेस है ना. ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर बना के देखो कोड वर्ड बनता है कि नहीं. ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन को आप इस फॉर्म में याद कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं एक्रोनिम. आपने पोएम बनानी सीख ली या वर्ड बनाना सीख लिया. यू हैव टू मेक पोएम्स और वर्ड्स, देन ओनली रिटेन दैट इंफॉर्मेशन. क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक है. यस मैम. आज हम मैथ सीखेंगे. मैथ्स बड़ा इंटरेस्टिंग है. आज हम सीखेंगे डिवीजन बाय 5, डिवीजन बाय 25, डिवीजन बाय 125 एंड डिवीजन बाय 250. इन नंबर्स को हम डिवाइड नहीं करेंगे. राइट. तो पहला करते हैं 4, 5, 6, 7, 8 बाय 25. करो, लेट्स डू.
4, 5, 6, 8 divided by 25. अब क्या होता है, बच्चों को दिया जाता है 4, 5, 6, 8 डिवाइडेड बाय 25। जब भी आपको किसी भी नंबर को 25 से डिवाइड करना है, ओनली 25, या पहले पहले हम सीखते हैं 5। कभी भी किसी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करना है तो आप 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 2, बस दैट्स ऑल। 4, 5, 6, 8 यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, योर आंसर विल कम। 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, 2 से मल्टीप्लीकेशन इजी है कि 5 से डिवाइड करना आसान है? मल्टीप्लाई करना आसान है ना। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 2 जा 6, कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड करना तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 3 लिखा कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, नहीं नहीं 8 1 9, तो आंसर आया 9136। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसके बाद इसको डिवाइड करोगे, एक डेसिमल डिवाइड बाय 10, तो ये आएगा यहां पर पॉइंट, यहां पे पॉइंट लगाओगे। ठीक है, यहां पॉइंट लगाया आपने। ठीक है, तो 913.6 आपका आंसर आएगा। मैम 10 डेसिमल से, मैम 1 पॉइंट डेसिमल से ना, 10 से। क्यों? 10 से, बिकॉज 5 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट? क्यों? क्योंकि 5 जो है 10 डिवाइड बाय 2 होता है, इसलिए यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 10 करोगे, करेक्ट? समझ में आया? इफ एनी नंबर हैज टू बी डिवाइडेड बाय 5, यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 10। 10 का मतलब कितने जीरो है 10 में? 1 0, तो एक के बाद शिफ्ट पॉइंट 1 लगा प्लेस, देंगे। एक प्लेस शिफ्ट होगा। क्लियर? एनी यस मैम। एग्जाम में 5 से डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे और एक डेसिमल शिफ्ट करोगे, तो आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। You will do very fast calculation by this method. Now let's take the same number and you have to multiply by 25. 25 से मल्टीप्लाई करना है आपको, सेम नंबर। सो 4 5 6 8 था, यस, डिवाइड बाय 25। तो कोई भी नंबर को जब भी 25 या 5 दिया होगा तो आप 25 से नहीं करोगे, इसको सीधा 4 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर किससे डिवाइड करोगे? 100 से। तो कितना इजी हो जाएगा देखो, करो 4 से। 8 4 32, 3 कैरी, 24 प्लस 3 27, 2 कैरी, 4 5 20 प्लस 2 22 एंड 2 कैरी, 4 4 16 2 18। तो आपका आंसर आया 18272। अब ये 100 है तो आपका डेसिमल 2 पे 182.7 यहाँ पे डेसिमल लगेगा। ठीक है, तो आंसर आएगा 182.72। क्लियर? कैलकुलेशन फास्ट हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है मैं क्या सिखा रही हूँ? जी मैम। Every 5 you have to multiply by 2, every 25 you have to multiply by 4. 4। अब आते हैं 125। जब भी 125 से डिवाइड करना होगा आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 से। 8 से मल्टीप्लाई करोगे और 1000 से डिवाइड करोगे, राइट? वेट अ मिनट, क्या हो गया?
स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है मैम। हाँ करो, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी आपको 5 से डिवाइड करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, जब भी आपको 50 से करना है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 100 से डिवाइड करोगे। वाले को 100 से डिवाइड करोगे, 5 वाले को 10 से डिवाइड करोगे, 125 वाले को 1000 से डिवाइड करोगे और 8 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये था डिवीजन बाय 5, 25, 125 एंड 250। राइट, अगर 250 है तो 1000 से डिवाइड करोगे और 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये सारी चीजें नोट करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो आज और स्क्रीनशॉट भेजो मुझे जो काम करोगे। तो आज मैंने आपको बहुत सारे टास्क दिए हैं। नंबर 1 टास्क ये है, और मैंने आपको क्या सिखाया आज? अपनी क्वालिटीज लिखनी है आपको, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटीज लिखनी है। राइट, व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे, राइट ऑल योर गुड एंड बैड क्वालिटीज। ठीक है, आप में क्या अच्छा है क्या बुरा। आपका अच्छा भी हो सकता है, जैसा मैं अच्छा देख सकता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छा खाता हूं मैं, दीज आर ऑल योर गुड क्वालिटीज। आप क्या क्या कर सकते हो ना, दैट इज ऑल्सो गुड क्वालिटी। आप घूम सकते हो अपने पैरों की वजह से, इट इज ऑल्सो क्वालिटी। कितने लोगों के पास पैर नहीं है, वो घूम ही नहीं पाते। कितने लोगों के पास हाथ नहीं है, वो काम ही नहीं कर पाते। सो दिस इज ऑल्सो ए क्वालिटी विच यू हैव। क्लियर? सो ये भी एक क्वालिटी है। जितने हम शरीर के अंगों को यूज करते हैं, दे आर ऑल क्वालिटीज। गुड एबल टू टेस्ट फूड, तो ये भी आपकी एक क्वालिटी है। मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, अच्छा खाती हूँ और अच्छा पहचानती भी हूँ खाने को कि अच्छा है या बुरा है, दैट इज ऑल्सो गुड क्वालिटी। तो बहुत छोटी छोटी चीजें भी क्वालिटी बन सकती है। आप जैसे पौधों को पानी देते हो तो ये भी एक क्वालिटी है। क्लियर? तो जो आप कर्म करते हो वो सारी गुड क्वालिटीज हो सकती है। You have to make a list of your qualities. Second, आपको होमवर्क मैंने आज क्या दिया है, आप क्या चीजें भूल जाते हो उसकी लिस्ट आपको कैसे याद रखनी है। आई हैव टोल्ड यू हाउ यू कैन रिमेम्बर एवरीथिंग। स्टिकी नोट्स लगा सकते हो, स्टिकी नोट से भी चीजों को याद कर सकते हो। फर्स्ट मैम जो अभी मेरा ना ऑफ हो गया था फोन, तो जो आप बता रहे थे अभी आप वैदिक मैथ्स का, कि अगर हमें 5 से किसी को भी डिवाइड करना है तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैम उसके बाद क्या बताया आपने? मेरा 1-2 मिनट का बीच में रह गया ना। वही लास्ट था, एंड था। ओके वो लास्ट था। उसके बाद मैंने कुछ नहीं बताया। ये आप फोटो ले सकते हो, स्पेलिंग्स याद कर सकते हो। आज मैं टास्क क्या क्या दिया है मैंने ये बताया आपको। यू मेक मोर वर्ड्स लाइक दिस। ये एक होमवर्क करना है, कुछ मुझे भेजोगे व्हाट्सएप में। एनी वर्ड्स व्हिच यू हैव कंबाइंड लाइक दिस, कुछ कोड वर्ड्स बना के आपने याद किए, वो लिखोगे आप मुझे व्हाट्सएप में या चैट बॉक्स में। राइट, और ये करोगे और इसका स्क्रीनशॉट लोगे एंड प्रैक्टिस समथिंग ऑफ दिस। इसमें भी कॉम्बिनेशन है, इसमें नंबर चेंज करो और कुछ करके दो, नहीं तो आई विल गिव यू वन एक्सरसाइज इन द व्हाट्सएप ग्रुप। डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 50 125, इसकी एक एक्सरसाइज बना के दूंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, या तो ये वाले नंबर सॉल्व करो। इसमें कोई गलती भी है तो बता देना मुझे। समझ गई मैं, समझ गई। ठीक है मैम, ठीक है। बाजी क्लियर हो गया? आपने प्रांजल को ये सिखाइए। यस मैम। करने का मेथड बहुत ही आसान है और इससे बच्चा बहुत फास्ट कैलकुलेट करता है। यस मैम, इसमें जो आपने बताया है, इसमें जैसे 5 का तो 2 से हो गया, 25 का 4 से हो गया और 125 का 8 से हो गया, तो ये 2 का टेबल ही जा रहा है ऐसे ना? पूरा टेबल नहीं है, देखो ना, ये ना 10/2 होता है 5। हाँ 5 को आना हमें क्या रूल क्या है इसमें, सीक्रेट क्या है, हमें डेसिमल सिस्टम जो है इंडिया का गिफ्ट है। तो हमें 100 और 10 को यूज करना है। टू द बेस ऑफ 10 या टू द बेस ऑफ 100 यूज कर रहे हैं, हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करके चल रहे हैं। 100/4 इज 25। 100 बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम 25 को। समझ में आ रहा है? 25 4 टाइम्स 100 होता है और 5 जो है 2 टाइम्स 10 होता है। ठीक है, 2 की टेबल नहीं है ये भारती। समझ गई मैं। हाँ, तो अब 125 को हम 1000 बनाने की कोशिश करें। अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई करते तो ये 1000 बनेगा। तो डिवाइड करने के लिए हमें 3 डेसिमल प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है। 250 इज व्हाट, ये 25 तो हमें पता है 4 है, तो 250 में 1000 आ जाएगा। 100/4 25 होता है, 250 होगा तो 1000/4। पूर्वी समझ में आ रहा है? यस कहा तुमने 250 is 1000/4।
पूर्वी लिखा कि नहीं? हाँ, एग्जाम ये पूरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जितने हैं ये इस वाले, बिना देखे सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चन। मतलब मैम ये भी कह सकते हैं ना, जैसे सिंगल डिजिट है तो 10 से उसको अपन डिवाइड करेंगे। हाँ, डबल है तो 100 है ना, से। डबल है तो 100 से। ओके ओके। नहीं, लेकिन फिर इसमें तो 4 आई ना, नहीं ठीक है 250 ना। वाले में। नहीं, हाँ 100 ठीक इन है, द सेंस की जितने नंबर होंगे उतनी जीरो होंगी। हाँ, ये सिर्फ 5, 25 इस तरह के अच्छा, ओनली 5 डिजिट 10 वाला। की कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। राइट। अब डिवाइड बाय 4 है, डिवाइड बाय 3 है, तो आप नहीं कर सकोगे। डिवाइड बाय 6 5 का टेबल है मैम, नहीं पूरा कर 5 पाओगे। के टेबल वालों से 5 25 की वाले टेबल वाले नंबर ही कर वर्ल्ड सकते के हैं, जितने वो 100 या मल्टीप्लिकेशन है 10 सब में चेंज कन्वर्ट हो हो जाते हैं। ओके। ये 5 के ठीक लिए है? रूल है, 5 के लिए। 5 की टेबल के लिए रूल है। 5, 25, 250 इस तरह के नंबर्स जब भी होते हैं तो आप इसका शॉर्टकट बना सकते हो। ठीक है। कई बार आता है 7th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में आते हैं बोर्ड मास रूल में, ये एक चैप्टर है उसमें 25 से मल्टीप्लाई करना होता है, जिसमें ग्रुपिंग करनी होती है। जब आप ग्रुप करते हो ना, एडिटिव इनवर्स और एडिटिव वो वाले चैप्टर में, ये कम्यूटेटिव थ्योरी वाले चैप्टर में क्वेश्चंस है ऐसे वाले, जहां तक मेरे को याद है 7th की मैथ्स में है ये। शुरू में जब वो कम्यूटेटिव और एडिटिव प्रॉपर्टीज कराते हैं, नंबर्स को ग्रुप करते हैं, देयर इज वन चैप्टर इन दिस। यस मैम, यस मैम, आ गया मुझे भी याद। यस। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये मैथ्स से रिलेटेड था। तो आज का वैदिक मैथ्स का ये था, डिवीजन बाय 5, 25। पूर्वी एंड सिद्धि, सिद्धि समझ में आ गया? अनुराग जी आपको समझ में आया? यस मैम, मैं आपको प्रैक्टिस करके शेयर करूंगी। हाँ, मैं और क्वेश्चन दूंगी। अनुराग जी अनम्यूट करिए, बताइए आज क्या सीखा आपने, और आज का फीडबैक आप बनाएंगे। अनुराग जी आप फीडबैक नहीं देते। अनुराग जी फीडबैक वीडियो मुझे चाहिए। क्या सीखा आपने? हाँ, तभी मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगी, अपॉइंटमेंट कैसे अपॉइंटमेंट। आज हमने अपने जी 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 बताइए अनुराग जी क्या सीखा आज? मैम, वे ऑफ परसेप्शन आज हम लोगों ने सीखा। कुछ नया सीखा मैम, कि वे ऑफ मैंने परसेप्शन वही चीज बताई जो अपना आपको पता थी? हाँ मैम, रिपीटेड था मेरे लिए। अच्छा, नहीं कई बार होता है ना, आप सोल्जर और टेररिस्ट के बारे में जानते थे? जी जी, जानते थे? एक्चुअल में ये सेशन मैं एक बार ले चुका हूँ। हाँ हाँ, किसी सेमिनार में, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे आपका ना वो लैग हो रहा है क्या? इंटरनेट लैग हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, आवाज क्लियर नहीं आ रही। और भारती जी कैसा लगा आज का सेशन? मैम बहुत बढ़िया लगा। कुछ चीजें मेरे लिए नई थी, कुछ मैं कर चुकी हूँ। जैसे मैंने आपको बताया हॉस्टल में जो ये आप बता रहे थे, इस तरह की तो मैं हमेशा से लर्न करती आई, मेन वर्ड्स निकाल के। लेकिन हाँ, इनको ये नहीं पता था इनको बोलते क्या है। जैसे आपने कहा जिनके मेन मेन नेम होते हैं, एक्रोनिम्स बोलते हैं इनको, निमोनिक्स बोलते हैं, निमोनिक्स भी बोलते हैं इनको। हाँ, तो ये नहीं पता था। लेकिन हाँ, खेलते ऐसे ही थे, अपने बड़ी बड़ी चीजों से। साइंस स्टूडेंट रही तो इसी तरीके से बनाते थे और ऐसे ही लर्न हो जाते थे। फिजिक्स के फॉर्मूलाज भी ऐसे ही लर्न हो जाते थे। हाँ, ऐसे मैंने लास्ट टाइम कराया था। जैसे कि आपके 5 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, कैसे हो गए? आप अभी लिखिए भारती जी, SKILL, स्किल वर्ड लिखिए। स्किल, यस मैम। हाँ, तो क्या हुआ बताइए? एस फॉर स्कल। नहीं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बताने आपको। ओके, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ओके, स्किन। K for kidney. देखो, SKILL, फॉर, ये वर्ड याद करने के हो गए 5 हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन। स्किन, किडनी, किडनी, लीवर और intestine, liver, लंग्स। लीवर एंड लंग्स and lungs. तो यही वो सब है, कोड वर्ड बनाया आपने, SKIL। अब जैसे मैंने सिखाती थी पूर्वी को, जैसे हमें पता है कि कॉफी कहाँ मिलती है, बहुत सारे ज्योग्राफी के प्लेसेस याद कराने हैं ना मैं। तो जैसे हमें याद करना है वेयर कॉफी इज ग्रोन। ठीक है, आपको वर्ड याद करना है किट कैट। किट कैट होगा। किट कैट, आप कॉफी क्या किसके साथ पीते हैं? किट कैट के साथ पीते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, KI एक वर्ड है, T एक वर्ड है, KA कर्नाटका ये हो गया, केरला, तमिलनाडु, और T से क्या था पूर्वी, क्या था किट कैट में?
तेलंगाना था, कर्नाटका था, केरला था और तमिलनाडु। तो किट कैट आपने वर्ड याद किया, कॉफी इज ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तेलंगाना। तो इस तरह आप बच्चे को बहुत सारी प्लेसेस कोड वर्ड बना के सिखा सकते हो। और इससे नोट्स भी बना सकते हैं ना बच्चे, कि हम क्या करते थे अपने सिर्फ नोट्स, जब लास्ट दिन पेपर होगा उससे पहले इस तरह के नोट्स बना लो, और फिर सब सिर्फ जैसे किटकैट लर्न किया, इन्हीं चीजों को लास्ट डे क्यों रखते हो? लास्ट डे, यही तो गलती करते हो, लास्ट डे नहीं करना। नो मैम, लर्न करके एक नोट्स बना लर्न लेते हैं, पहले ही करवाओ, लर्न पहले ही अगले दिन सिर्फ उसी को देखते हैं ना, कि किटकैट बना लिया, स्किल बना लिया, तो इस तरह से सिर्फ उन्हीं को देखो फटाफट, तो वो रिवाइज हो जाता है, टाइम नहीं लगता फिर। हाँ, तो ये सब कोड वर्ड आपको बच्चे को पहले सिखाना है, तो बच्चे को 10 साल तक नहीं भूलेगा। यस मैम, ठीक है। तो विश यू अ हैप्पी डे, आपका जीवन शुभ हो और प्रॉस्परस हो, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो विश यू अ हैप्पी डे एंड गुड नाइट। इसी तरह होमवर्क करते रहिए, चीजों को याद करते रहिए और मुझे नए नए चैलेंजेस पोस्ट करिए। फीडबैक देना मत भूलिए, डोंट फॉरगेट टू गिव फीडबैक्स, क्योंकि जो फीडबैक देगा वो इंस्टाग्राम पर दिखेगा। Those who give feedback will be on the Instagram page of mine. अगर आपको फेमस होना है जल्द से जल्द इंस्टाग्राम पे, तो जल्दी से फीडबैक दीजिए इंस्टाग्राम पे। जैसे प्रांजल लास्ट वीक फीडबैक पे था और दीपक सर ने भी पूछा ये कौन है लड़का, बड़ा अच्छा बोला इसने। तो अगर आपको फेमस होना है, नोट आपको दिखना चाहिए, सो गिव फीडबैक। ठीक है। पूर्वी, तुम्हारा फीडबैक है, देखा तुमने इंस्टाग्राम पर? मितांश, योर फीडबैक इज ऑन इंस्टाग्राम, हैव यू सीन? मितांश दिख नहीं रहा। And Shana madam, what did you learn today? class. Shana madam, give feedback. Was it good today or you didn't understand anything? मैं हिंदी में भी बोलती हूँ और इंग्लिश में भी बोलती हूँ. I don't know whether you understand no, or not. ma'am. No, I have understood. The best thing what I have learned today is to look into the situation in both the ways. Very good, very good. Yeah, because it is very important in my administration session. Yes. Really, it was a very pleasant. Mind खुल जाते हैं that we should not look at only one side. Like I said, half empty, half full. Very deep concept. Every time we cannot judge a person. Just if a person is coming late, we cannot judge that he is coming late. We are scolding him. He may have some problems at his family, and somebody is having fever. Somebody is having cancer patient. Somebody have ailing mother and father. So we cannot say why he is late today, right? Yes, so it is circumstances he is late today. So you have to look at both ends. So looking at both the ends is very important for human life. We cannot be judgmental on a person. है ना? Like terrorists and soldiers are both same person. He may be good also, he may be bad also. Both are correct. Both are doing their duties. Duty कर रहे हैं सब लोग. And similarly, we are also doing duties for our children. ये याद रखो, कभी भी अटैचमेंट रखो मत अपने बच्चों से. Don't have